आपने जो बताया बहुत बड़े संघर्ष की गाथा है आपकी जीवनी, और निश्चित रूप से युवाओं के लिए शिक्षाप्रद है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। आपने कहा कि ख्वाब फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, ये ख्वाब फाउंडेशन क्या है? क्या है ये ख्वाब फाउंडेशन, किस तरह से कार्य होता है इसमें? जी जी, ये ख्वाब फाउंडेशन एक सामाजिक संस्थान है जिसके जरिए हम लोग एजुकेशन पे रिसर्च करते हैं। आज लोग जो है समस्याओं को लेकर के दोषारोपण करते हैं। मैं दोषारोपण में विश्वास नहीं करता। मैं चाहता हूं कि हमसे जो हो सकता है सोसाइटी के लिए मैं करूं। एजुकेशन भले खराब है तो क्या मेरा एक कर्तव्य नहीं बनता है कि मैं कुछ कदम बढ़ाऊं? इसलिए ये ख्वाब फाउंडेशन के जरिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसमें युवाओं को जोड़ने का प्रयास किया। स्पेशली जो मैं 1999 से पढ़ाते रहा, तो मेरे द्वारा बहुत सारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, तो मैं सोचा कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए उन बच्चों को मैं जोड़ूंगा जो पॉजिटिव में है, सोसाइटी को कुछ गिव बैक देना चाहते हैं, तो उनके जरिए सोसाइटी में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होंगे। तो इसके जरिए शिक्षा में तो हम रिसर्च कर ही रहे हैं, इसके जरिए अभी तत्काल में क्या कर रहे हैं हम लोग, ये गाँव में एक पुस्तकालय का निर्माण कर रहे हैं, स्कूल की स्थापना कर रहे हैं, फ्री स्कूल की। शाम के पहर में आज जो हमारे बीच से नैतिकता खत्म हो जा चुकी है, अनुशासन पूरी तरह से गौण हो जा चुका है, और ये इंसानियत तो पता नहीं कि किस चिड़िया का नाम है, ये पता नहीं चल पाता आज के बच्चों में। तो ये हम लोग जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं पुस्तकालय के माध्यम से, इग्नाइटेड माइंड हैप्पी स्कूल के माध्यम से और यंग ब्लड क्लब के माध्यम से युवाओं को जोड़ करके एक गांव को जो एक आदर्श के रूप में तब्दील करना चाहिए, उस पर हमारा काम अभी चल रही है। और हम लोग गांव के जो सोई हुई ऊर्जा है, जो छुपी हुई ऊर्जा है, उसको उभारने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। जी, तो ये कहाँ आपने अभी तक पुस्तकालय खोले हैं या कोई स्कूल खोला? अभी तक कुछ तो किया होगा आपने? बिल्कुल। एक्चुअली शुरुआत हमने अपने गांव से ही किया, सदर्शन पुस्तकालय नाम से, यूनाइटेड माइंड हैप्पी स्कूल, और वहां पे हमने सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से 25 औरतों को हम अपने सिराहा गाँव में प्रशिक्षण दिलवाया, कंप्यूटर बच्चों को दिलवाया, और लगभग 200 से 500 के बीच में बच्चे थे जिसको फ्री एजुकेशन हमने प्रोवाइड कराया। वहां पे उपेंद्र जी और पवन जी, उनका नाम लिए बिना मैं नहीं रहूंगा, सत्य प्रकाश, जिन्होंने मेरे इस मिशन में बढ़ चढ़ कर कंधे से कंधे मिलाकर के उन्होंने वहां पे अपनी कंट्रीब्यूशन ऑनररी बेसिस पे दिया। इस मिशन में हमारे आज के जो केबीसी विनर है वो भी जुड़े। उन्होंने सुशील कुमार ने भी हमारे इस विजन को देखकर कुछ दिन तक ले फाइनेंशियल सपोर्ट उन्होंने किया था, टीचर को हमने दिया था, और वहां पे स्टेशनरी प्रोवाइड कराया था हम लोगों ने। रोटरी क्लब के द्वारा वहां पे सिलाई मशीन जो प्रोवाइड कराया गया, और आज वहां पे लगभग 3000 करीब में पुस्तकें हमने अपने प्रयास से जमा कर दिया है। गांव के लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं। उसके अलावा पकड़ी दयाल में पप्पू कुमार है जो ख्वाब फाउंडेशन के सेक्रेटरी भी है, और वहां पे एक छोटा सा पुस्तकालय का वो संचालन कर रहे हैं। उसके अलावा वो बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा सुंदरपुर एक है, बंजरिया ब्लॉक में सुंदरपुर में हमने एक लाइब्रेरी खोला है, और यूनाइटेड मैन हैप्पी स्कूल अभी भी चल रहे हैं। इसके अलावा आपको धनगराहा है आपका केसरिया ब्लॉक में, उसके बाद कल्याणपुर में, ये 5 जगह जो है ना अभी हमारे रन कर रहे हैं। और थोड़ा सा कमी इस बात की हो जाती है कि ऐसे कार्यों को लोग उतनी प्रमोट नहीं करते हैं, उस तरह से खुल करके नहीं आते, कारण कि इसमें फाइनेंशियल लाभ नहीं है। लेकिन आने वाले समय में जो सोसाइटी को मिलेगा इससे, वो इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं। आने 10 साल में जो माहौल बन जाएगा, तो मुझे लगता है कि मैं जितने भी लोग श्रोता हैं आपके, इतने लाखों के करीब में हैं, अगर ये लाखों लोग सुन रहे हैं, तो मैं यही चाहूंगा कि किसी तरह से अगर मेरे बैनर लेना चाहते हैं मैं बैनर दूंगा, लेकिन अगर आप अपने स्तर से भी करना चाहते तो आप अपने गांव में कम से कम एक लाइब्रेरी और एक इवनिंग का स्कूल खोलिए, जिसमें अगर आप सक्षम है तो उन बच्चों को अगर अक्षर नहीं पढ़ा सकते हैं तो उनको सिर्फ बिहेवियर, अनुशासन और नैतिकता सिखाया जाए। आने वाले 10 साल में हमारी जो सोसाइटी है, ये चंपारण जो है ना, पूरी तरह से पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाएगा। बहुत बढ़िया रहा अभी तक आपने जितने भी चीजें कही हैं, पूरी तरह से मोटिवेशनल हैं और सोए हुए आदमी को जगाने के लिए काफी है। इसके अलावा आप कौन कौन से सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा क्या कोई और भी संस्थान है जिसके साथ आप जुड़ करके काम कर रहे हैं? ये इससे पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि मैं इतना काम किया, इसके पीछे मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हमको कुछ अचीवमेंट मिले, अवार्ड मिले, लेकिन समाज के कुछ लोगों ने पहचाना भी, मेरे इस कार्य को जाना भी, और इसके अलावा मुझे बहुत सारे अवार्ड मिले। मैं थोड़ा सा अवार्ड का नाम ले लूं अगर आप आज्ञा देते? बिल्कुल। धन्यवाद। एक्चुअली जो है ना 2012 मैं 11 में मोतिहारी में आया, शिक्षा से जुड़ गया,
उसके अलावा काम मेरा लगातार चलते रहा। जज्बा देश सेवा नाम से मैं कार्यक्रम हर एक साल करता था, उसमें लगभग 20 से 25 लोगों को जो है सम्मानित करता था। वैसे लोग जो सामाजिक स्तर पे, धरातल पे, अपने गांव या किसी भी जगह पे, किसी भी क्षेत्र में पॉजिटिव में काम करे तो उनको मैं सम्मानित किया करता था। उसका सारा मेरे पास लिस्ट है। लेकिन इस कार्य को देखते हुए मेरा भी मैं ये कभी नहीं सोचा था कि मैं सम्मानित करूंगा, मैं काम करूं तो मुझे भी अवार्ड मिले। लेकिन ये इस ढंग से सीक्वेंस बना कि मुझे पहली बार में ही चंपारण रत्न मिला, उसके बाद गांधीयन अवार्ड मिला, मोतिहारी गौरव सम्मान नगर परिषद द्वारा सम्मानित किया गया। 12 से शुरू हुआ, 12, 13, 14। उसके अलावा शिक्षा सेवा सम्मान, बेस्ट न्यू रिटरियन ऑफ द ईयर, बिहार सिटीजन सम्मान, संघाई यंग लीडर, ये पहला इंटरनेशनल अवार्ड है जो मुझे विज्ञान भवन दिल्ली में मिला था। उसके बाद फर्स्ट इंडो नेपाल फ्रेंडशिप यूथ अवार्ड जो काठमांडू में मिला, और यूथ आइकॉन ऑफ चंपारण जो मोतिहारी में मिला। उसके बाद ये मोतिहारी के ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा उत्कृष्ट युवा अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया। ये सबके पीछे मुझे भी काफी एनर्जी मिला और मुझे लगा कि मुझे और ज्यादा चढ़ के करना चाहिए, क्योंकि लोगों का विश्वास जमते जा रहा है और ये अवार्ड मुझे नहीं दे रहे हैं, मेरी जिम्मेदारियां को बढ़ा रहे हैं और ये मेरे कंधों का बढ़ाते गए और मैं काम करते गया और ये कार्रवाई बढ़ती जा रही है। इसके अलावा मैं जुड़ा रहा। क्या चीज जुड़ने के लिए तो मैं जितनी सामाजिक सेवा संस्थान है मोतिहारी में मैं सबसे जुड़ा, चाहे वो आपको सिविल सोसाइटी हो जिसका मैं उपाध्यक्ष बनाया गया है, उसके बाद आपको रेड क्रॉस में अभी जुड़ा हूँ, रोटरी क्लब का मैं सेक्रेटरी बनाया गया, आज नहीं हूँ लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जितने भी मोतिहारी में गांधी स्मारक है, आपको भारत विकास परिषद है, उसके बाद आपको लायंस क्लब है और नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा, इंटरनेशनल यूथ कमेटी जिसका मैं अभी कन्वेनर हूँ इंटरनेशनल लेवल पे। उसके बाद चंपारण, और मैंने खुद अपने स्तर से भी बहुत सारे समिट कराया, चंपारण यूथ कॉन्फ्रेंस कराया, चंपारण मुखिया समिट कराया, जिसमें युवाओं से लेकर के गांव के जो मुखिया होते हैं उनको एकत्र करके जो समाज की एक धारणा होनी चाहिए पॉजिटिव में, वो बताने का प्रयास किया। और गांधी जी पे खासकर जो चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी वर्ष चल रहा है, इस पे हमने बहुत प्रयास किया। इसके अलावा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मैंने एक स्पीकर के रूप में बिहार से बहुत टांगे खींचे गए। एक्चुअली मैं बड़ी ये बोलते हैं, मुझे कभी उन लोगों की चेहरा सामने आते हैं कि उन लोगों ने किस तरह से मैं टांग खींचने का प्रयास किया। खाली यहाँ से मुन्ना ही सिलेक्ट होगा और कोई आदमी मेरे क्षमता नहीं है, मुझे बड़ी अजीब लगता था। अरे बिल्कुल है, आप भी आइए मेरे साथ चलिए, सीखिए आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ये कभी जैसे वर्ल्ड यूथ कॉन्फ्रेंस, मैं यूथ के रूप में बिहार से 2 लोग गए थे, पूरा वर्ल्ड को मैंने रिप्रेजेंट किया, बिहार को रिप्रेजेंट किया इंडिया की तरफ से। ये और उसके बाद आयोन्स जो चेन्नई में हुआ पहली बार। आयोन्स जो एक है, जो छोटी सी फैक्ट है, जो छोटी सी स्टोरी है, अगर आप परमिशन देते मैं चलिए। एक्चुअली कलाम जी से मैं 2013 में मिला पटना में, और उन्होंने जो मैंने अपना प्रोजेक्ट दिखाया उनको, तो उसके बाद उन्होंने बिहार आने का प्रॉमिस किया मुझसे। मैं 2014 में मैं बुलाने गया उनको, बुलाने गया चेन्नई जिस यूथ कॉन्फ्रेंस में मैं शामिल होता था उसमें वो मुख्य अतिथि के रूप में आने वाले थे। मैं पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ, पूरा उनका जो मैंने दिखाया था फोटो के साथ, मैं रिमाइंड कराऊंगा आपने प्रॉमिस किया था हमसे कि आप बिहार आएंगे और समय अब आ गया है। मैं गया, कतिपय कारणों से वो वहां पे नहीं आ पाए। अगले दिन खबर आया मुझे, जब मैं चेन्नई में था तब भी, उनके अलावे उनके पीए वी पुनराज से लेकर के उनके जो क्लासमेट थे, मैं सबसे मिला, सबने मुझे काफी अप्रिशिएट किया और उन्होंने बोला कि मैं कलाम सर के साथ मैं बिहार में जरूर आऊंगा। मैं इतना एक्साइटेड था, रात में मैं वहां ठहरा 27 को, और तभी शाम को मेरे पास खबर आई। और ये खबर किस तरह से कि लोग मुझसे फोन कर कंफर्म कर रहे थे, क्या सही में कलाम जी नहीं रहे। मुझे बड़ी आश्चर्य हुआ, मैं टीवी खोला और सामने उनकी वो खबर आ रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैं खुद फोन किया उनके क्लासमेट को, उन्होंने भी बोला कि हाँ नहीं रहे। और ये मेरे लाइफ का एक अनकम्प्लीट विजन में से एक है, लेकिन उनका नहीं आना ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन उनकी जो विजन है, जो भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बना देने की उन्होंने एक ट्रैक दिया था, उसको करने का मुझे और जिम्मेदारी मिल गया। वो थे तब तक मैं थोड़ा सा हल्का महसूस करता था, लेकिन उनके जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई। था आयोन्स का जो इंटरनेशनल यूथ एनजीओ समिट था, उसमें एक बहुत बड़ी हम को समझिए कि डोनेट ही कर दिया हूँ, अपनी जिंदगी को डोनेट कर दिया हूँ। और इसके अलावा अब मेरे पास और कोई विजन है नहीं। किसी तरह से मैं इस सोसाइटी में परिवर्तन लाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं धरातल पे काफी ज्यादा मैं काम कर रहा हूँ।